गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वैदिक बाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ बिंदु चावला। और हम इस वैदिक बाइट्स के प्रोग्राम में कोशिश करते हैं, आपको मालूम ही है, आपकी हेल्थ के बारे में, आपके इमोशंस, आपके फिजिकल हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कोशिश करते हैं सॉल्व कर सके, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और इसमें हमारा साथ देती है बीना गुप्ता जी। बीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु, नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं गायत्री मंत्र से। और वो गायत्री मंत्र हमें कौन सिखाता है या हमें कौन बताता है कि किस तरह से करना है और क्यों करना है, वो है बीना जी। बीना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रोग्राम की शुरुआत करें। धन्यवाद बिंदु। गायत्री मंत्र बुद्धि का मंत्र है, सूर्य का मंत्र है। परमपिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि कलयुग में भगवान कैसे होते हैं होंगे, या फिर उनको हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि कलयुग में कौन से भगवान हैं, कौन से नहीं है, किस तरह बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हम उन्हीं पे ही कोशिश करेंगे कि उन्हीं भ्रांतियों को बीना जी की सहायता से सुलझा सके। तो बीना जी, जैसे कि मैंने कहा कि हनुमान जी, और कहा मतलब कलयुग में जो भगवान है, तो कहा जाता है हनुमान जी का स्वरूप आएगा वो। तो क्या ये सच है, या फिर हनुमान जी का क्या, मैं मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इस चीज के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो हम हनुमान जी के जो बारे में जानना चाहेंगे कि हनुमान जी को किसके पुत्र हैं। क्योंकि ये बाल ब्रह्मचारी हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन बाल ब्रह्मचारी भी क्यों है। तो ये जो हनुमान जयंती अभी परसों आने वाली है, उसकी सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद है। तो ये हनुमान जयंती हमारे यहाँ बहुत जोर शोर से मनाई जाती है। और अगर किसी बल के लिए बात करी जाती है तो कहते हैं हनुमान जैसा बल हो। तो इसलिए युवा में तो हनुमान जी को बहुत जोर शोर से माना जाता है, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी भी हैं, मतलब ब्रह्मचारी युवा में है, और बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं वो, और बहुत सारी शक्तियों के भंडार हैं, उन्हें हम आगे समझेंगे। तो ये जो हनुमान जयंती है, ये चैत्र जो अभी अपना महीना चल रहा है उसकी पूर्णिमा के दिन आती है। तो माता अंजनी ने चैत्र माह के जो पूर्णिमा है उसमें हनुमान जी को जन्म दिया था। तो आज के समय में जो कहते हैं कलयुग का जो समय चल रहा है, या जो अभी जो समय चल रहा है, उसमें हनुमान जी ही ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली या प्रभावशाली देवताओं में माने जाते हैं। इन्हें हनुमान जी क्यों कहते हैं? देखिए, हनु हनु का मतलब होता है टूट जाना। एक बार क्या हुआ कि इंद्र के वज्र से इनकी जो हड्डी है वो टूट गई थी, इसीलिए देखिए इनकी हड्डी के यहाँ थोड़े ऐसे टूटा हुआ है, ये एकदम गोल नहीं है। तो इसलिए इनको हनुमान कहते हैं और इसलिए इनका नाम हनुमान दिया गया। लेकिन ये बहुत सारे नामों से प्रसिद्ध हैं, जैसे बजरंग बली, मारुति, अंजनी सूत, क्योंकि पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन भी है, क्योंकि शिव जी के अवतार हैं। ऐसे बहुत सारे, मतलब जहां से भी इन्होंने जैसे भी जन्म लिया उसी के नामों से ही प्रसिद्ध है। और विष्णु जी जब राम अवतार के बाद में रावण को, जब विष्णु जी ने मतलब राम का अवतार लिया था और रावण को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी कि मतलब अब मतलब भगवान ने यहाँ अवतार ले लिया है, तब क्या हुआ कि रावण ने अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए शिव जी से की पूजा करी और उनसे वरदान मांगा कि मेरे मोक्ष का कोई उपाय बताइए। तो शिव जी ने क्या हुआ कि क्योंकि रावण को वरदान दिया मोक्ष का, तो राम के हाथों से
मोक्ष प्राप्त हो, उसके लिए लीला रची। और लीला के अनुसार क्या हुआ कि उसी लीला में शिव जी ने हनुमान जी के रूप में जन्म लिया, जिससे कि मतलब वो रावण को मोक्ष दिलवा सके। ये ऐसा नहीं है कि जो हमारे यहाँ इतिहास है जो, वो किसी न किसी घटना पर ही आधारित है, सत्य घटनाएँ हैं वो। तो अब उनके 2 काम पूरे हो गए शिव जी के। देखिए यहाँ कई काम पूरे हो गए। रावण का वरदान को पूरा हो गया और राम जी की सहायता, मतलब देखिए एक-दूसरे की देवता की सहायता करने के लिए भी वो उसमें आए। किसके रूप में? हनुमान जी के रूप में आए और हनुमान जी के रूप में आकर वो हमेशा के लिए अमर भी हो गए। तो इस तरह से रावण के वरदान के अनुसार उसको मृत्यु के साथ-साथ उसकी मृत्यु भी करवा दी और मोक्ष भी दिलवाया। तो इस तरह से कई काम एक साथ हुए। तो इसी समय क्योंकि राम का अवतार हुआ था इस कालखंड में, तो अयोध्या के राजा ने जब अपनी पत्नियों के साथ में अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, तो उसमें से जो यज्ञ के देवता प्रकट हुए थे, उन्होंने प्रसाद के रूप में उन्हें खीर दिया था। तो वो जो खीर का कटोरा था, ठीक है ना? उसमें जब वो लेकर जा रहे थे अपनी रानियों को दिया था, तब उन्होंने क्या हुआ, एक चील ने उस खीर में से मतलब हिस्सा चुरा लिया था और जहाँ अंजनी माता ध्यान कर रही थी, तो वहाँ उन्होंने उनके पास में छोड़ दिया। उसमें छोड़ने में किसने सहायता करी? पवन देवता ने सहायता करी गिराने में, कि उसकी चोट से गिराया और सीधे अंजनी माँ के हाथों में पहुँचा। तो अंजनी माँ ने जब, क्योंकि वो ध्यान कर रही थी, उनके हाथों में वो खीर का प्रसाद गिरा तो उन्होंने उसे भगवान का प्रसाद माना और उसे खा लिया। अब उस खीर के प्रसाद को खाने से क्या हुआ? हनुमान जी का जन्म हुआ। तो इसलिए इन्हें रुद्र का अवतार और शिव जी माना जाता है और पवन देव ने इनकी सहायता करी, तो इसलिए उनको पवन पुत्र कहा जाता है। पवन देवता इनके मानस पुत्र बने थे। जी, तो ये तो हो गया कि आपने बताया कि हनुमान जी का कैसे जन्म हुआ और क्यों उन्हें हनुमान जी कहा जाता है। लेकिन अभी आपने एक बात कही कि कलयुग में हनुमान जी ही सबसे बलशाली हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि उन्हें अनंत बलशाली क्यों कहा जाता है? देखिए, बल में तो उनके समान कोई भी नहीं था और ना हो सकता है शायद। मतलब भक्तों के रूप में हम करें, देवता तो हैं ही वो। लेकिन हनुमान बलशाली होने के साथ में पूरी निष्ठा और भक्ति के प्रतीक भी है। उसके जैसी भक्ति कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए उनके पास में बेजोड़ शक्ति भी है, लेकिन वो एक बुद्धिमान व्यक्ति भी है। ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी, जब रावण के द्वारा जब सीता का हरण कर लिया गया था, तो और भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे, उस समय सबसे पहले हनुमान उनके एक ब्राह्मण के रूप में मिले। ठीक है, जब ब्राह्मण के रूप में मिले तो भगवान, जब उनके आपस में वार्तालाप हुआ, तो भगवान राम क्या हुआ, उनकी बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए और कहा कि मतलब मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिल रहा हूँ, और उन्हें गले लगा लिया। मतलब बुद्धि में भी इतने कुशल थे वो कि हर बात को कैसे कहना है, कब कहना है, मतलब उसमें बहुत कुशलता थी, किस काम को कैसे करना है। और इसलिए सनातन धर्म में देखिए एक बहुत बड़ी कहावत है, प्रसिद्ध है ये, कि यदि कोई ये चाहता है कि भगवान राम उसके सभी दुखों को दूर करें, तो सिर्फ एक हनुमान ही एक ऐसा माध्यम है जो कि भगवान राम तक पहुंचा सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो हनुमान चालीसा है या सुंदरकांड का पाठ है, उसको अगर व्यक्ति पाठ करता है लगातार, तो उसको करने से क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है। उसे अपने अंदर जादुई शक्तियाँ महसूस होती हैं, क्योंकि हनुमान जी का उसमें मतलब तेज आता है। और फिर जब निश्चित रूप से जब उसके अंदर शक्तियाँ आएँगी, तो दुखों को दूर करने में वो मदद करेगा। अब लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं कि जो हनुमान जी ने, क्योंकि बचपन में हर कोई शरारत करता है, देवताएँ भी अपनी लीला करते हैं, मतलब वो उनकी लीलाएँ होती हैं, शरारतें होती हैं। तो उसके रूप में भी उन्हें याद करते हैं, जैसे हम कृष्ण लीला, राम लीला, ऐसे हनुमान जी ने भी अपनी लीलाएँ करी थी। तो एक एक बार क्या हुआ, ऐसी कथा है आती है कि जब वो पहाड़ों की यात्रा कर रहे थे, तो यात्रा करते-करते क्योंकि सूर्योदय के समय देखिए अपने जो सूर्योदय होता है, तो सूर्य भगवान एकदम से बहुत
शांत उसमें लाल रंग के नज़र आते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये कोई पका हुआ फल होगा और वो पहुँच गए उस फल को खाने के लिए और उन्होंने उसको खा लिया फल समझकर। तो ये उनकी एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा था, तो राहु उन्हें ग्रसित करने के लिए जा रहे थे, ठीक है? तो उसने हनुमान जी को देखा। उसने हनुमान जी को रोकने की कोशिश करी कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब भई मेरे कार्य में ये बाधा डालें, लेकिन हनुमान जी उससे ज़्यादा बलशाली थे, तो वो असफल हो गया। अब राहु ने मतलब फिर देवताओं से मदद माँगी, तो इंद्र थे जो राहु की मदद करने के लिए पहुँचे। तो जैसे ही इंद्रदेव ने अपना जो उनका हथियार था वज्र, उसे चलाया, तो वो हनुमान जी को लग गया। तो हनुमान जी को जैसे लगा तो वो सुन्न होकर पृथ्वी पर गिर गए। अब देखिए फिर वायुदेव, क्योंकि उनके पिता थे वो हनुमान जी के, तो जैसे उन्होंने अपने बेटे को बेसुध होते हुए देखा, पता चला, तो बहुत गुस्सा हुए, बहुत वो क्रोधित हुए और उन्होंने इस पृथ्वी का जो जीवन था, एक तरह से, क्योंकि वायु के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, वो ही रोक दिया। जब प्राण वायु चलनी बंद हो जाएगी तो जीवन रुक जाएगा। फिर सब देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने वायुदेव से प्रार्थना करी और हनुमान जी को जीवित किया। फिर ये वापस जीवन प्रारंभ हुआ। तो लेकिन तब सभी देवताओं ने, उस जो बाल हनुमान थे, उनको सभी देवताओं ने अपनी जो शक्तियाँ थी उनका वरदान दिया था। तो इसीलिए जो हनुमान जी थे वो देखिए अपनी इच्छा शक्ति से अपने शरीर को बढ़ा भी सकते थे और घटा भी सकते थे। जैसे कि एक बार हमने आपको कथा बताई थी कि जब वो लंका में प्रवेश कर रहे थे, तो राक्षसी ने उनको रोका था, तो वो जैसा अपना मुँह खोलती, पहले मेरे पेट में जाओगे फिर तुम बाहर आओगे, तभी लंका में प्रवेश कर सकते हो। वो मुँह खोलती गई, हनुमान जी अपना रूप बड़ा करते रहे। जैसे ही उसका बहुत बड़ा मुँह हुआ, वो मच्छर जैसा बने उनके मुँह में जाके वापस आ गए। तो वो अपने मतलब शरीर को बढ़ा भी सकते थे, घटा भी सकते थे। उनके अंदर बादलों को पकड़ने, पहाड़ों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देने की, चट्टानों को तोड़ने की और उड़ने की, मतलब गरुड़ पक्षी से भी तेज वो उड़ सकते थे। ऐसी बहुत सी क्षमताएँ थी जो कि उनके अंदर थी। अब जब देखिए रावण के साथ में लड़ाई चली, तो उन्होंने वानरों के साथ में भगवान राम का समर्थन करा और युद्ध को जीता। तो इसलिए हनुमान जी को बहुत बलशाली कहा जाता है कि उनके जैसा बल किसी में भी संभव नहीं है। क्योंकि किसी में एक तरह का बल होगा, किसी में 2 तरह का बल होगा, लेकिन उसमें कौन-सा बल नहीं है, उनमें सभी तरह के बल मौजूद है। जी, और सबसे पहले जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी तो मैंने एक बात कही थी कि किस तरह से हम कलयुग में भगवान को खुश कर सकते हैं। तो मेरे 2 सवाल हैं। एक, क्या हनुमान जी को सिंदूर क्यों पसंद है? ये कहा जाता है उनको सिंदूर लगाइए तो वो खुश होते हैं, वो क्यों पसंद है? और दूसरा, भगवान हनुमान जी को कलयुग में हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो अगर हम भक्ति भाव से किसी भी देवता को याद करते हैं, तो वो प्रसन्न होते हैं। सबसे पहली बात है कि उनको हम मानें, अपने अंदर उनको विश्वास करें। तो हनुमान जी सबसे पहले तो देखिए अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या हनुमान जी की आरती करते हैं, जो भी काम करते हैं, उनमें देखिए उनकी लीलाएँ हैं, उनकी शौर्य बल की गाथाएँ हैं। उनका वो हमें अपने जीवन से जीना सिखाते हैं। तो हनुमान जी के भी जीवन से इंसान कैसे, कोई भी व्यक्ति खुशी, प्रसन्न रह सकता है, वो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यहाँ तक कि ये जो आज का भौतिकवाद है, उसमें भी हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएँ, ये बहुत सारे वो सबक सिखाते हैं, बहुत सारे लेसन हमें सिखाते हैं। अगर उनके एक-एक शब्द पर ध्यान दिया जाए, एक-एक शब्द हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। देखिए, वो हमें भक्ति सिखाते हैं, हमारे पाँचों इंद्रियों को कैसे मजबूत किया जा सकता है, विश्वसनीय पात्र कैसे बनना चाहिए, शक्तिशाली बनो लेकिन विनम्र भी रहो। देखिए, वो कितना विनम्र रहते थे, हमेशा राम जी के चरणों में ही बैठे रहते थे। शक्ति के भंडार थे लेकिन। और जो कोई व्यक्ति अगर संकट में फँसा हुआ है, मुसीबत में फँसा हुआ है, तो उसकी कैसे हमें मदद करनी है, जीवन की कठिनाइयों को कैसे दूर करना है। तो अगर हमने ये कलाएँ सीख ली, तो भगवान तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएँगे। क्योंकि हमारे अंदर जब ये कलाएँ होंगी तभी तो हम भगवान के लायक बन पाएँगे। तो क्योंकि हनुमान जी हैं जो गुणों के प्रतीक हैं,
उनके अंदर देखिए अखंडता है, वीरता है, बुद्धि है, शक्ति है, धैर्य है, ज्ञान है। मतलब बुद्धिमानों में वो कहें सर्वश्रेष्ठ है, जैसे कि भगवान राम ने कहा कि मैं आज बुद्धिमान व्यक्ति से मिल रहा हूँ। वो देखिए उनके अंदर जो 3 गुण थे वो सबसे बड़े थे। कहते हैं कि पतिव्रत भक्ति, मतलब कि उन्होंने उनकी शादी हुई थी, कहते हैं ऐसा, कथाएँ बोलती हैं, लेकिन वो मतलब वो ब्रह्मचारी ही रहे। उन्होंने ऐसा नहीं है कि शादी के बाद में अपनी गृहस्थी के ही लिए काम किया, नहीं। दासत्व भक्ति, मतलब राम के हमेशा वो भक्त रहे, उनके चरणों में ही रहे, और उनका ब्रह्मचार्य मतलब अपने बल को, जो कहते हैं ना ब्रह्मचार्य मतलब उन्होंने अपनी शक्ति को हमेशा संजो के रखा। तो अगर हम इन कामों को कर लेते हैं तो जीवन में कोई कठिनाइयों का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। एकमात्र हनुमान जी ही थे कि जिनकी हमेशा ये कामना रहती थी कि मैं भगवान राम की सेवा करूं। तो अगर हमने सेवा भाव अपने जीवन में उतार लिया तो हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया। अब जैसे कि आपने कहा कि सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं, क्यों उनको अत्यधिक पसंद है। एक बार माता सीता अपने मांग में सिंदूर भर रही थी, जैसे कि हम सभी सुहागनें करते हैं। हमारे यहाँ एक शादी के बाद में सबसे बड़ा रिवाज होता है कि पति अपने हाथों से पत्नी के अपने मांग में सिंदूर भरता है, तो उसे सुहाग दिया जाता है। तो उन्होंने पूछा कि माँ आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा क्यों कर रहे हैं? बोले ये मैं सिंदूर अपनी मांग में लगा रही हूँ, इससे पति की आयु लंबी होती है। उन्होंने कहा कि जब पति की आयु इसको लगाने से लंबी हो सकती है, तो अगर मैं अपने शरीर पर लगाऊंगा तो मेरे भगवान की भी आयु लंबी हो जाएगी। उन्होंने अपने भगवान की आयु को लंबा करने के लिए उसी समय पूरे शरीर पर सिंदूर को लगा लिया। तो इसलिए इन्हें सिंदूर बड़ा पसंद था, और तभी से सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चली कि भगवान जी को सिंदूर चढ़ाओ, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाओ, क्योंकि वो उन्हें बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा लगता है, जिसे कि हम चोला भी कहते हैं। और वो ब्रह्मचारी थे, इसलिए उन्हें जनेऊ पहनाई जाती है देखिए। और मतलब चांदी का वर्क इसलिए कि ताकि मतलब एक उनके अंदर चमक तेज दिखाया जाता है उससे। तो इस तरह से भगवान हनुमान को सिंदूर पसंद है कि उन्होंने माता सीता को उसे लगाते हुए देखा था, और अपने भगवान की आयु लंबी हो इसलिए उन्होंने उसको धारण किया था। बिंदु आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये तो हो गया कि किस तरह से भगवान को हम खुश करने में हम कैसे खुश कर सकते हैं, या फिर सिंदूर क्यों। ऐसे बहुत सारे टिप्स भी होंगे जो हम इस हनुमान जयंती पे करते और भगवान प्रसन्न हो जाएं और हमें जो हमारी इच्छा है वो वैसा वरदान दे। कुछ ऐसा सा हमें बताइए। देखिए सब चीजों को मिलाकर ही हमारा जीवन खुश बनता है। सबसे पहली बात तो एक ऐसा नहीं कि एक काम हमने कर लिया दूसरा काम हमने छोड़ दिया। इसे हम जीवन जीने की कला भी कह सकते हैं, योग भी कह सकते हैं। और ये हम सबको समझना चाहिए कि शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या भौतिक हो, सभी को हमको मिला-जुला के उनको सही एक एंगल से चलाना चाहिए। तभी हम किसी काम को सफल बना सकते हैं, कि कोई भी बिगड़ा हुआ काम बना सकते हैं। अभी जैसे हनुमान जयंती पर है, हम ऐसा नहीं है कि दान बताया तो आप दान ही करने लगे, मंत्र बताया तो मंत्र ही करने लगे। सबका मिला-जुला रूप जब होता है, या भक्ति भावना है तो भक्ति ही करें, पाठ करना है पाठ ही करें। सबका मिला-जुला रूप जब हम करते हैं, तभी वो एक हमारी पूरी साधना बनती है। तो इसमें कुछ दान है जैसे कि जो कि हमें हनुमान जयंती के दिन करना चाहिए। अन्नदान है, लड्डुओं का दान है, सिंदूर दान है, हल्दी का दान है। कुछ मंत्र जप करने चाहिए, तो इसमें कुछ विशेष मंत्र हैं कि जैसे रोगनाशक मंत्र है, जीवन के कष्टों से मुक्ति का मंत्र है, शत्रुओं से अगर कोई बाधा है तो उसके लिए अलग मंत्र है। ये सब हनुमान जी के मंत्र हैं, अलग-अलग मंत्र। तो किस व्यक्ति को कौन-सा मंत्र करना है, किस लिए करना है, उसी मंत्र का वो चयन कर सकता है। अगर किसी को अपनी साढ़े साती है या कोई डर अपना दूर करना है तो उसका अलग मंत्र है। अगर किसी के घर में कोई नकारात्मक शक्तियाँ हैं तो उन्हें दूर करने का
अलग मंत्र है, और हनुमान जी का अगर सिर्फ हनुमान जी को ही प्रश्न करना है तो हनुमान जी का तो सिंपल मंत्र है, जैसे कि हम हनुमान चालीसा में बोलते हैं कि लाल दह लाली लसे अर्धर लाल लंगूर वज्र दह दानव दलन जय 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 कपसूर। तो इस तरह से हमें इन मंत्रों का जो भी अपने सुविधा के अनुसार, जो भी अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको चाहिए, इनका मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, संकट मोचन है, इनका हम पाठ कर सकते हैं, इनका पाठ करना चाहिए। दोस्तों ये छोटी-छोटी सी टिप्स होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को सुखमयी बना देते हैं और ओजस के तरह से हमारी ज़िंदगी को चमका देते हैं। और दोस्तों अगर आप और ज़्यादा चमकना चाहते हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में जो आपके क्लियर नहीं है थॉट्स, आप उनको क्लियर करना चाहते हैं, तो आप सहायता ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट बीना गुप्ता जी की। बीना जी, आपने इतने अच्छे से हमारे व्यूअर्स को समझाया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिंदु, नमस्कार। दोस्तों अगर आपके कोई सवाल हैं, आपके विचार हैं, तो आप भी पूछ सकते हैं, बीना जी से जुड़ सकते हैं, सीधा नीचे नंबर दिए जा रहा है, उस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं बीना जी से और अपनी समस्याओं का हल ढूँढ सकते हैं। और नीचे ईमेल आईडी भी दिया जा रहा है, उस पर आप मेल करके बात कर सकते हैं, अपने सवालों को पूछ सकते हो, उसमें भी आप क्वेश्चन करिए और आपके आंसर्स आपको ज़रूर मिलेंगे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।